हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल तुम्हारा WPJ 2025 का पेपर है। आज तुम्हारे पास अब बस एक दिन का टाइम रिमेनिंग है। अब इस 1 डेज में तुम क्या करोगे और कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें एग्ज़ाम डे से रिलेटेड क्या तुम्हें फॉलो करना है, वो मैं इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है आज का दिन बहुत हेक्टिक है और मैं नहीं चाहता कि तुम अननेसेसरी वीडियोज़ देखने में तुम टाइम वेस्ट करो। तो हार्डली 5 से 6 मिनट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें तुम्हें बताना चाहता हूँ जो एग्ज़ाम में तुम्हें हेल्प कर रहा होगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 27 कल तुम्हारा पेपर है, आज है 26। आज हमें बेसिकली क्या करना है, आज बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। आज बस इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को तुम रिवाइज कर लो। फार्मूला शीट तुम्हारे पास होगी, अगर नहीं है तो तुम मुझ तक रीच आउट करो, मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। बस इंपॉर्टेंट फार्मूला को रिवाइज कर लो लास्ट तक और एग्जाम देने चले जाना। आज किसी भी टाइप की प्रॉब्लम प्रैक्टिस, कोई भी वीडियो सेशन, किसी टाइप का तुम्हें वीडियो नहीं देखना। आज बस इंपॉर्टेंट फार्मूला को रिवीजन करना और कल एग्जाम देने चले जाना है। यह बातें समझ में आ गई। अब एग्जाम में हम क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें, कैसे पेपर अटेम्प्ट करें, क्या इंपॉर्टेंट बातें, वो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहली बात, फर्स्ट हाफ तुम्हारा मैथ्स है, सेकंड हाफ तुम्हारा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फर्स्ट हाफ जो तुम्हारा मैथ्स है, तुम्हें भी पता है कि WPJ में मैथ्स बहुत डिफिकल्ट रहता है, बहुत डिफिकल्ट एज कंपेरिजन टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैथ्स बहुत डिफिकल्ट रहता है और बहुत बच्चे क्या करते हैं कि मैथ्स वाले सेक्शन में पैनिक कर जाते हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री भी खराब कर देते हैं। तो मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, पहले मैथ्स तुम्हारा जैसा भी हो, मैथ्स अच्छा जाए बहुत अच्छी बात है, अगर बुरा जाए तो भी तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री में उसका इम्पैक्ट नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में इम्पैक्ट दिख गया तो कहीं ना कहीं तुम्हारा ओवरऑल स्कोर बहुत नीचे चला जाएगा। तो मैथ्स का इम्पैक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री में बिल्कुल मत होने देना। जितना सवाल तुमसे मैथ्स में बने उनको सॉल्व करो। फिर सेकंड पेपर है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री, वहाँ पे कोशिश करना कि मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करो, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री एज कंपैरिजन टू मैथ्स बहुत ईजी है। वहाँ पे तुम इजिली आउट ऑफ 100 60-70 स्कोर कर सकते हो और तुम्हारा मेन टारगेट भी रहने वाला है फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले सेक्शन में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना। मैथ्स जैसा भी जाए, मैथ्स में कोशिश करना कि 20-25 मार्क्स से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की नीड नहीं। अगर तुम्हारी मैथ्स बहुत अच्छी है तो फिर तुम ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो, बट ऑन एन एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जो बच्चे एवरेज है उनको 20 से 25 मार्क्स ही अटेम्प्ट करना है मैथ्स वाले सेक्शन में। ज़्यादा अटेम्प्ट करने जाओगे नेगेटिव खा जाओगे और नहीं चाहते हो कि कोई भी सवालों में तुम्हारा नेगेटिव हो, तो कम अटेम्प्ट करना है, प्रिसाइज वे में अटेम्प्ट करना है सवालों को। ये क्लियर हो गया। सेकंड, तुक्का लगाने की कोई नीड नहीं है। बहुत बोलेंगे तुम्हें कि इंटेलिजेंट गेसिंग ये सब कुछ वर्क नहीं करता एग्जाम में। इंटेलिजेंट गेस करने जाओगे नेगेटिव मिल जाएगा तुम्हें, तो कोशिश करना कि बिल्कुल नहीं तुक्का लगाओ। अगर तुम्हें लगे तो 1-2 सवालों में कर सकते हो, वो भी सेक्शन सी, मतलब थर्ड कैटेगरी वाले सेक्शन जहाँ पे तुम्हारा नेगेटिव बिल्कुल नहीं रहता है, वहाँ पे तुम अटेम्प्ट कर सकते हो तुक्का लगाना। बाकी कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में एज इट इज जो तुमसे सवाल बनेंगे उनको ही सॉल्व करके आना है। कम बने वो सही है, बट ज़्यादा बनाने के चक्कर में नेगेटिव खा जा वो बहुत बुरी बात है। तो तुक्का भी बिल्कुल नहीं लगाना है। ये बातें समझ में आ गई। पेपर 1 को थोड़ा प्रिसाइज वे में अटेम्प्ट करना, कम को सवालों को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। पेपर 2 में तुम जितना अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि पेपर 2 तुम्हारा इजी रहता है। ये तो रहा पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ। देखो, एग्जाम का मतलब ही होता है प्रेशर, और मैं आज फील कर पा रहा हूँ कि बहुत बच्चे जिनका कल पेपर है आज वो बहुत स्ट्रेस होंगे, बहुत अंदर प्रेशर होगा उनके अंदर, बेस्ट परफॉर्म करने का प्रेशर, एक अच्छा मार्क्स, एक अच्छा रैंक स्कोर करने का प्रेशर, एक अच्छे कॉलेज में एंटर करने का प्रेशर। ये सब प्रेशर तुम्हारे लिए नेगेटिव ना वर्क करे, इसीलिए एग्जाम हॉल में कूल माइंड के साथ रहना। बस एग्जाम हॉल में तुम्हारा मेंटालिटी यही रहना चाहिए कि मैं पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करूंगा, नो मैटर आगे क्या हो, कुछ भी रिजल्ट है उससे फर्क नहीं पड़ता। बट मैं जब एग्जाम हॉल में हूँ तो एग्जाम हॉल में बहुत ध्यान से, बहुत कूल माइंड के साथ तुम्हें पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर वहां पे तुम्हारा माइंडसेट बिगड़ा, मेंटालिटी बिगड़ी, तो तुम जिन क्वेश्चन को सॉल्व करके गए थे घर में वो भी तुम वहां पे सॉल्व नहीं कर पाओगे, इंपॉर्टेंट फार्मूला को रिकॉल नहीं कर पाओगे। और ये मैक्सिमम बच्चों के साथ होते हुए मैंने देखा है, इसलिए मैं पहले वार्न कर दूं, एग्जाम हॉल में किसी भी टाइप का टेंशन नहीं लेना, कूल रहना हमें,
सवाल बन रहे हैं बहुत अच्छी बात, नहीं भी बन रहा है तो हमें घबराना नहीं है। कुछ तो ऐसा जरूर सवाल होगा जिसको तुम बना के आओगे, क्योंकि तुमने सालों भर मेहनत करी। तो ऐसा भी नहीं है कि पूरा प्रिपरेशन तुम्हारा वेस्ट जाएगा। डेफिनेट है कि तुम सवालों को बना के आ पाओगे, बस वहाँ पे अपने माइंड को कंट्रोल कर लेना। माइंड तुम्हारा कंट्रोल रहा तो तुम इजिली अच्छा कर जाओगे पेपर। माइंड डिस्टर्ब रहा, बहुत ज़्यादा प्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक करके, तो कहीं ना कहीं एक पेपर खराब करके आ जाओगे। और तुम नहीं चाहते हो कि 2 साल 3 सालों का मेहनत तुम्हारा एक स्ट्रेस की वजह से खराब जाए। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत शांत माइंड के साथ हमें पेपर देना है। और आज के दिन बस मैंने बता दिया, आज रिवीजन कर लो, कल डायरेक्ट पेपर देने चले जाना। और आज एक और इम्पॉर्टेंट बात, बहुत लॉन्ग टाइम तक पढ़ने की नीड नहीं। ऐसा नहीं कि रात के 12, 2, 3 बजे तक हम पढ़ाई कर रहे हैं। आज 10 to 10:30 हार्डली पढ़ाई कर लो, उसके बाद प्रॉपर सो जाओ। आज 6 to 8 आवर्स स्लीप की बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तुम्हें 6 से 8 घंटे बिल्कुल सोना है। बहुत बच्चों को मैंने देखा कि लास्ट मोमेंट में भी पढ़ाई करते हैं, रात के 2 बजे 3 बजे तक भी पढ़ाई करते नहीं। कल तुम एग्जाम दोगे, कल 4 घंटे का, ऑलमोस्ट 6 घंटे का पेपर रहता है। बीच में 2 घंटे या 1 घंटे का ब्रेक है, तो ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे का पेपर है। तो तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी स्लीप कंप्लीट ना हो, तुम एग्जाम हॉल में जाके सो जाओ। अगर प्रॉपर अटेंटिव वे में एग्जाम हॉल में रहना है तो तुम्हें आज प्रॉपर 6 से 8 घंटे की नींद लेनी पड़ेगी। नहीं लोगे तो फिर एग्जाम हॉल में या तो नींद आने लगेगा या तो आलस फील होने लगेगा, और फिर तुम नहीं चाहते कि इन छोटी छोटी बातों से तुम्हारा एग्जाम खराब चला जाए। तो इसीलिए आज लाइट रिवीजन, प्रॉपर 6 to 8 आवर्स की स्लीप, और कल नेक्स्ट डे एग्जाम हॉल में कुछ घंटे पहले पहुंच जाना, 1 घंटे 1.5 घंटे पहले पहुंच जाना। क्योंकि अगर तुम्हारा एग्जाम सेंटर तुम्हारे घर से बहुत दूर है, 1 घंटे 1.5 घंटे का डिस्टेंस है, तो जल्दी पहुंच जाओगे ज़्यादा बेहतर। क्योंकि ट्रैफिक भी रहेगा, कल बहुत बच्चे एग्जाम देने जाएंगे तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम, जनरल वे में भी ट्रैफिक रहता है वेस्ट बंगाल में। तो ये सब बातें को ध्यान रखना है कि एग्जाम हॉल में जल्दी पहुंचना, आराम से स्टेबल हो जाना सेंटर पहुंच के, उसके बाद पेपर को अच्छे वे में अटेम्प्ट करके आना है। ये बातें समझ में आ गई। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कोशिश करना कि 60 to 65 मार्क्स के अराउंड आ जाए तुम्हारे पेपर में। इतना सवालों का अटेम्प्ट करना जिससे तुम 60 to 65 स्कोर कर लो। उससे होगा क्या कि टॉप लेवल के गवर्नमेंट कॉलेज में तुम्हें एक डिसेंट ब्रांच जरूर मिल जाएगा 60 to 65 स्कोर करने से। यही तुम्हारा सोच रहना चाहिए। अगर तुमसे नहीं हो तो वो बात अलग है, बट अगर तुमने अच्छे से प्रिपरेशन करा है, तुम्हें लग रहा है कि तुम कर सकते हो, तो 65 to 70 जरूर करना अटेम्प्ट एग्जाम में। क्योंकि ये ऐसा स्कोर है जिससे तुम गवर्नमेंट कॉलेज इजिली पहुंच सकते हो। और तुम लोगों ने प्रिपरेशन भी इसीलिए स्टार्ट करी थी जिससे कि तुम गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंच पाओ। ये एक आइडियल स्कोर है 60 to 65। इतना अगर अचीव कर लोगे तो तुम डेफिनेट है गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच जाओगे। अब ये मत कि यही स्कोर मुझे अचीव करना, अगर तुमने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी, तुमसे सवाल नहीं बने, तो ये स्कोर को टारगेट मत करना। क्योंकि ये स्कोर को टारगेट करने चले जाओगे तो हो सकता है कि तुम्हारा नेगेटिव चला जाए। मैं उन बच्चों को बोलो जिन्होंने अच्छी खासी प्रिपरेशन करी है, उनको 60 to 65 जरूर टारगेट करना चाहिए कल वाले पेपर में। ये रही कुछ इंपॉर्टेंट बातें। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो, तुमने सालों मेहनत करी, कोई 2 साल से पढ़ रहा है, कोई 3 साल से पढ़ रहा है, कोई 4 साल से WPG की प्रिपरेशन कर रहा है। बस एक बात ध्यान रखना है कि ये एग्जाम तुम्हारा लाइफ का आखिरी एग्जाम नहीं है। बहुत से एग्जाम आएंगे, इसे लास्ट एग्जाम मत समझना। क्योंकि बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं पेपर अच्छा ना जाने के बाद। ये लास्ट एग्जाम नहीं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में बहुत आएगी। ये जस्ट वन ऑफ दोज एग्जाम है जिसको तुम अपने जीवन में दोगे। ये पहला और आखिरी नहीं है। ये पहला हो सकता है बट आखिरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम आएंगे, ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएगी जहाँ पे तुम अपने आप को शो कर सकते हो कि नहीं, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर टैलेंट है। इसे लास्ट एग्जाम मत समझना। लास्ट में हर एक बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से प्रिपरेशन दो, अच्छे से एग्जाम दे के आओ। जैसा भी जाता है एग्जाम, अगर चाहो तो मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। और जो बच्चे मेरे मेंटरशिप में हैं, जो मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे या उनका कांटेक्ट टूट गया मेरे से, उन बच्चों को भी बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पेपर देना है, रिलैक्स माइंड के साथ पेपर देना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। मिलते हैं हम लोग कल पेपर होने के बाद। मैं एनालिसिस की अगर वीडियो एक लाऊंगा कि देखूंगा कि कैसा पेपर आया, कैसे सवाल आया, क्या कट ऑफ जा सकता है, वो कल की बातें होंगी। आज ध्यान रखो अपना, अच्छे से प्रिपरेशन दो और एक बार दोबारा से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।